पटवारी शब्द का नाम आते ही यदि लोगों के दिमाग में धारणा आती है, वो आती है घबराहट या फिर गुस्सा। लेकिन आज पटवारी गुस्सा है, जानते हैं इनसे क्यों। सर क्यों आज पटवारी गुस्सा है, वो बताइए पहले तो क्षमा जांचना आपसे। आपने कहा कि पटवारी, प्लीज पटवारी का नाम आते, लिसन माय डियर, पटवारी का नाम आते ही मेरा आपसे निवेदन है, अगर इससे कहीं शुद्ध लफ्ज है पटवारी की जगह कोई और, लेखपाल है ना, मुंशी है, और आप कोई नया देना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहते हैं जिससे लोगों को संतुष्टि हो, वो नामकरण कर दीजिए। वैसे भी नामकरण का रिवाज है ना। अब आप इन शॉर्ट ये बता दीजिए, लोग आपसे गुस्सा क्यों होते हैं और आज आप गुस्सा क्यों हैं? कौन कहता है अगर लोग गुस्सा होते हों हमें फील्ड में मारे ना। जब हम घरों में उनके चाय पीते हैं, जब अफसरान जाते हैं, हम अरेंज करते हैं, वो टेबल देते हैं, कुर्सी देते हैं। इसलिए घबराहट शब्द पहले इस्तेमाल किया। भाई मैंने कहा ना, घबराहट कहाँ, घबराहट तो अफसरान को होती है, घबराहट उनको होती है कहीं हमारा चट्टा ना खोल दें, घबराहट पुलिस वालों को होती है जो हमने बनाई हुई है कॉलोनियाँ। पटवारी का कहीं, मुझे किसी पटवारी का बता, प्रेशर में भी रहता है कहीं ना कहीं। भाई प्रेशर हम देने वाले हैं, लेने वाले थोड़ी हैं। फिर अभी आप कह रहे हैं कि इतना प्रेशर बताया ना भाई, प्रेशर की काम का है ना, काम का है, प्रेशर अफसरान का है, प्रेशर अफसरान का है। अब हमारा प्रेशर आज यही, हम दरी पे बैठे हैं, आज पता चला, तो वैसे क्यों नहीं चल रहा? जब उठा ले हैं, किसने पूछा? वी हैव अ लिविंग जेंट एसोसिएशन है ना, आपने देखी हमारी तारीख, जिंदा जावेद एसोसिएशन है हमारे लीडरान को किसी ने क्यों नहीं पूछा भाई तुम्हारे लोगों का ये कसूर है? पूछना चाहिए ना। वो तो कानूनी प्रक्रिया है ना। कानूनी प्रक्रिया का ये मतलब थोड़ी है मैं कहता हूँ आप जाओ डिपकाम के घर, आप जाओ डीसी के घर, 4 कागज मिलेंगे, उठा लो इनको, डालो ना अंदर, नहीं मिलेंगे मैं नौकरी छोड़ दूंगा। जो काम करेगा तो ऐसा तो नहीं है कि जो पटवारियों से करवाया जाता है वो यही अफसरान करवाते हैं। भाई देखो, अब मुझे पूछ के थोड़ी करा रहा, अगर मुझे पूछना भाई, यदि आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, है ना, हर कोई घर जाकर काम करता है। नहीं कॉन्फिडेंस इस चीज का पहले वहाँ पे पहुंची होंगी वो पटवारियों से ही पहुंची होगी ना। कॉन्फिडेंस इस चीज का है, जिस चीज को लेकर बनाया जा रहा है केस के घर से रिकॉर्ड मिल रहा है, वहां से रिकॉर्ड मिल रहा है, मैं उस चीज को ले रहा हूँ कि एक मिनट भाई, कि घर में जाकर हर कोई काम करता है। मेरे काबिल डिपकाम भी करते हैं, मेरे काबिल डीसी भी करते हैं, तहसीलदार सभी करते हैं ना। अगर कुर्सी पे बैठे 6 घंटे का ना, 10 से 4 6 घंटे बैठ काम नहीं होता। आप तहसील में आते हो, तहसीलदार फील्ड में है, तहसीलदार वहाँ है, वो बेचारा कब काम करता है? घर में जाकर करता है। डिप्टी कमिश्नर कहाँ है? डिप्टी कमिश्नर का एरिया कहाँ से, अरनिया से लेकर खोर तक, तो उसको जब काम करना है, घर करना है, तो वो फाइलें ले जा सकता है, तो पटवारी क्यों नहीं ले जा सकते? हम समझना चाहते हैं आप इसीलिए गुस्सा हैं कि जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत कुछ कागजात मिले हैं, रजिस्ट्री मिली है, कैश मिला है, उसके ऊपर चैलेंज है। भाई कैश जिससे मिला उसके पास कार्रवाई करो भाई, हम थोड़ी कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जो अरेस्ट किया आपने रात को 2 बंदे कर दिए, हमारा तो वो है, वो तो रिकवरी के ऊपर है ना, बकायदा एफआईआर लगाई गई है। एफआईआर जो लगाई गई वो लगाई गई 2010 की या 8 की। जो बच्चा 2019 में आया वो 10 वाला रिकॉर्ड कैसे खा गया? हमारा तो ये है ना, हम ये कह रहे हैं जो 2019 में भर्ती हो रहा है, आज जो आया पटवारी तो रिकॉर्ड गायब हुआ 10 साल पहले। रोज नामचा होता है जिसमें चार्ज लेन देन होता है प्रॉपर तरीके से, कि मेरे पास 10 रजिस्टर ये आए, 4 ये आए। चलिए ये तो मानते कि कहीं ना कहीं कुछ कमी तो थी, कुछ ना कुछ। भाई कमी, एक मिनट, कमी क्या थी? कमी किसकी थी? जिस कहीं लूप होल रहा है तो इस वजह से कार्रवाई। डू यू नो डोगरी जानते हो? डोगरी में कहावत है, करी का गरेली फंसी सुथनी वाली, ये वो बात है। बात यहीं पर है कि कहीं लूप होल तो रहा होगा जिस वजह से। मैं आपको बताऊंगा 1992 में 1992 की बात कर रहा हूँ मैं, 92 की बात कर रहा हूँ मैं। 92 में सुजवा का जब पटवारी वहाँ पे उसने रोजनामा जब रिकॉर्ड लिया, उसको वो लटा नहीं मिला 92 में, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब उस 91 में जो पटवारी था आपने उसी को बुलाना था ना, न कि 92 से लेकर आज 2022 तक इन लोगों को क्यों आप पकड़ रहे हो? लेकिन उस समय जब नहीं मिला तो उस समय क्या पटवारी द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई कि मेरा लट्ठा ही मुझे नहीं मिला? बिल्कुल किया, क्यों नहीं किया। लेकिन मुझे बताओ आज आप 2022 के पटवारी को क्यों पकड़ रहे हो? अब जो 1992 में जो पटवारी 2013 में लगा उसको आप अरेस्ट क्यों कर रहे हो? मेरा यही सवाल है। अगर 1992 में नहीं मिला रिकॉर्ड, आप 1991 वाले पटवारी को लाओ, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं कहूंगा हाँ भाई बता भाई कहाँ था, वो अपनी एक्सप्लेनेशन करेगा, भाई मुझे मिला ही नहीं, खत्म हो गया, उसको बुलाओ ना। हम ये समझना चाहते हैं कि मुद्दा आज क्यों उठाना पड़ा, क्यों? यदि यही लूप होल पहले थे तो यदि पटवार एसोसिएशन पहले ही इस बात को उठा लेती कि इस तरह की बंगलिंग चल रही है तो शायद आज का कदम ये नहीं होता। मुझे ये लग रहा है ये जो मुद्दा है ये सिर्फ हम लोगों को दबाने के लिए, हमारे काम नहीं हो रहे हैं, हम इनको बार बार कहते थे कि आप हमारी डीपीसी नहीं कर रहे हो, हम हमारी पे ग्रेड का मसला नहीं हल कर रहे हो, हमारे पटवार खाने नहीं बना रहे हो, हमारी बहुत सी डिमांडें थी। इन्होंने क्या शुरू कर दिया कि चलो इनके बंधु को अरेस्ट कर दो, ये उधर लग जाएंगे ताकि इनकी जो डिमांडें वो वही की जोगी तो रहे हैं। अगर वैसा होता तो फिर तो सबसे पहले लीडर को उठाते, आपके ऊपर एक्शन किए जाते। उठा के तो देखें, मैं तो तैयार बैठा
एक बार उठाए तो मैं तो तभी बैठ के इसीलिए बैठे हैं। हम आज बैठे कि हमें उठाएं, तब इनको पता लगेगा कि पटवार एसोसिएशन, हमारा पटवारी जो आज यहाँ बैठा है ना, ये क्या है। मेरे भाई हमें उठाएं, मैं तैयार हूँ ओपन। मैं आपकी माध्यम से बोलता हूँ गवर्नमेंट को मुझे उठाओ, फिर मैं उसको सवाल का जवाब दूंगा कि बता कि तेरा लठा कब गुम हो गया, तेरा लठा कहाँ पे है। जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्या सिर्फ पटवारी ही बंगलिंग है, क्या बड़े अफसर नए नए ऑर्डर्स निकल रहे हैं, रेवेन्यू को खत्म किया जा रहा है। ये बोलते हैं डिजिटल हो गया, अब इनकी जरूरत नहीं, अब क्या करें, कहाँ से तनख्वाह दे, ठोक दो जेलों में। हम इकट्ठे आए, ठोक दो जेलों में, ठोक दो। किसने बनाया वो डिजिटल, किसने जमाबंदियां लिखी, किसने डायरेक्टर लैंड का रिकॉर्ड फीड किया, हम लोगों ने किया ना। जब इन्होंने देखा, हमने किया नहीं, अफसरान बाला के कहने पे। आज वही अफसरान बाला हम लोगों के हरासत कर रहे हैं, कभी एक पटवारी को उठा रहे हैं, कभी दूसरे को उठा रहे हैं। अब हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक वो 2-3 पटवारी बाहर नहीं आएंगे, जो लोग अरेस्ट है वो नहीं आएंगे, और हमें लिख के देंगे आइंदा हमारे किसी पटवारी पर कोई आंच नहीं आएगी। वरना क्या करेंगे, वरना हम इसको कंटिन्यू करेंगे और तमाम रिकॉर्ड लेकर डीसी साहब को बोलेंगे कर दो। मुझे दरी पे बैठे हुए हैं। और मुझे बताओ, जब बिजली वालों ने इनकी हड़ताल की, किसने काम किया? रात दिन हमारे पटवारी बेचारे, वो जो ग्रिड स्टेशन थे ना, एसडीएम से लेकर पटवारी तक, तहसीलदार तक, रात भर वहां देखे। आप लोगों को लाइट दी, आप लोग तो घर में सोए थे, हम लोग वहां थे नहीं। उसके बाद मुझे बताओ, जब डीलरों ने छोड़ दिया काम, किसने लिस्टें बनाई? यही लोग रात दिन डोर टू डोर जाकर किया। मुझे बताओ, इनके बगैर किसने इनका काम किया? एक डिपार्टमेंट मुझे बताओ। मैंने डिपार्टमेंट पर हाथ उतार रहा हूं, सब काम करते हैं। 10 बजे आते हैं, 4 बजे घर जाते हैं। हम लोग 8 बजे आते हैं, रात को 12 बजे तक हम लोग काम करते हैं। लेकिन हमें इतनी हरासत हो गई है, इतनी हरासत। हम आपकी माध्यम से पब्लिक से भी माफी मांग रहे हैं। देखो आज पब्लिक, इनका मैं अगर कहूं, खाली डिस्ट्रिक्ट जम्मू का करोड़ से ज्यादा इनका आज लॉस होगा या नहीं होगा। एक पटवारी 10-10 लाख 2-2 लाख की वजह से इनको जो हमारी रसीदें कटती हैं, या नहीं जाता रेवेन्यू। तो जब हमें मांगने की उसको मौत पड़ जाती है इनको, हमारा मामूली पे ग्रेड का मसला, हमारी डीबीसियां वो नहीं दे रहे हैं, और करोड़ों रुपया ये हमारी वजह से इनको मिलता है। लास्ट क्वेश्चन है, आपकी डिमांड जो है वो जायज होंगी? हमें जेन्युइन सुन के, जैसे आज आपने कहा ना, ये अफसरान बाला भी हमें थक गए जेन्युइन, लेकिन आज जेन्युइन के अलावा हमें आज तक मिला कुछ नहीं। इस बार हम नहीं उठेंगे जब तक तमाम जो लोग अरेस्ट हैं इनको नहीं छोड़ेंगे, और आइंदा हमें लिख के देंगे कि हमारा पटवारी, तब तक किसी पटवारी को नहीं उठाएंगे जब तक हमें डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर करें। पुलिस को हम अंदर नहीं आने आप देंगे। जो इन्होंने ये टेररिस्ट बनाया ना, हमें टेरर बनाया, अब हम वो मानेंगे नहीं। लास्ट में क्वेश्चन है कि लोगों की घबराहट और गुस्सा कम करवा पाएंगे? एक बात जो आप कहते हो, मैं आज आपको एक क्लियर करूं, ये पब्लिक बैठी है, अगर एक भी पब्लिक कहेगी पटवारी गलत है, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। पब्लिक हमारे साथ है और हमारे ऑफिसर प्रॉपर्टी डीलरों के साथ है। एक मिनट, जो लोगों की घबराहट का मसला ना, मैं भी थोड़ा पढ़ रहा था, जो वो करते हैं, क्या कहते हैं, कमेंट्स। अच्छा, उनकी घबराहट का मकसद भी यही, कहीं ना कहीं उनका भी स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड में 5 मरले का प्लाट होगा, जिसको घबराहट है। जो सही जिम्मेदार, एक मिनट रुक जाओ, लेकिन उसको तब्दील कौन करता है? होगा तो पटवारी के हाथ में। नो, मुझे बताओ, एनी एंट्री रेवेन्यू कार्ड कौन करता है? जो करते हैं वही करते हैं, मिल मिलाकर रात को लैंड पर पटवारी बैठेगा। अब आपका क्या मतलब, कुछ गलत नहीं हुआ है? क्या चीज में, किसमें? स्टेट लैंड से जो कार्रवाई हो रही है बिल्कुल गलत है। नो, एट प्रेजेंट किसी पटवारी का कोई कसूर नहीं है। जो इस कसूर नहीं बात कर रहे हैं कि क्या जो ये कहा जा रहा है कि स्टेट लैंड जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पर लैंड ग्रैबर्स रहते हैं, वैसा कुछ नहीं हुआ है। भाई मेरी बात सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन उस तरफ जाना चाहिए ना। नहीं होता तो है ना। सुनो, नहीं होता ये नहीं होता। विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ, किसकी इन्वॉल्वमेंट से होता है? बिल्कुल विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑफिसर्स, सारा एक हाईली ऑफिशियल पर्सन्स। तो क्यों पटवारी आज तक इस बीच में क्यों नहीं? दरी वाले बैठे, आज यहाँ बैठने के बजाय यदि पहले ये सवाल उठाओ तो शायद पटवारियों पर बात नहीं होती कि हमें, हमारे ऊपर प्रेशर है, हायर ऑफिसर जो है वो हमसे गलत काम करवाते हैं। मेरे भाई, हमारा प्रेशर जो है ना, मेरे नाकसूर पटवारी हैं जो जमाबंदी लिखने के लिए जेल गए। ये प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर नहीं है, ठीक है? ये प्रेशर नहीं है जो आप बता रहे हो, मुझे प्रेशर नहीं है, मुझे प्रेशर पटवारी का है, जिसको बेकसूर उठाया गया, जिनको उठाया गया, जो 3 महीने से अंदर है, उसको जमानत नहीं। लास्ट में इन शॉर्ट यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो पकड़े गए हैं, आपका वो कहना है कि वो बेकसूर है, लेकिन कोई ना कोई कसूरवार तो होगा। कौन जो कसूर है? उसको पकड़ो, हम आपके साथ हैं। जिस दिन अगर 92 का पटवारी ने रिकॉर्ड नहीं पकड़ा, उसको पकड़ो, मैं आपके साथ हूँ। मैं बोलूंगा भाई पता कहाँ रिकॉर्ड है, बट 92 के बाद के आज के पटवारी को क्यों पकड़ रहे हैं? मुझे बताओ ना, इन्होंने किया क्या?
था तो वो भी पटवारी 91 का। अरे ठीक है, नहीं क्या आपसे गलती नहीं होती? कोई आपका मीडिया वाला कोई गलत करेगा, आपने गलती इंसान का पुतला है, गलती होती है, मुझसे भी गलती होगी। नहीं ये मत, आप गलत मत ले लो इसको, गलत मत। पटवार खाना मुझे बताओ, इन्होंने हमें कौन सा आज तक पटवार खाना दिया? अब ये जो आपने कोड डाला है, ये कितनी देर चलेगा आपका? मुझे आप जवाब दो। साल 2 साल चलेगा? लेकिन मेरे पटवारी, हमारे पटवारियान ने इस लठे को 1 साल से ज्यादा उसकी वो हिफाजत की, अपनी जेब से तनख्वाह देकर, अपना रेट लेकर। आज हमें लोगों ने कहा अपने रिकॉर्ड उठा लो, यहाँ घरों में रेट पड़ रही है, ऐसा अफसर आ गया हुआ यहाँ पे कि वो तंग कर रहा। अब आप यहाँ से रिकॉर्ड, अब बताओ हम कहाँ जाएं? अब तो हम यहीं पे आएंगे ना, अब तो यहीं पे आएंगे हमें। अगर ये कोड 2 साल में फट गया, अगर उसी पटवारी ने वो लटा 100 साल से उसकी हिफाजत की, तो उसको शाबाशी चाहिए या उसको जेल चाहिए? चलिए, जितने गुस्से में ये है, मुझे लग रहा है कोर्ट मेरा आज ही फट जाएगा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि गुस्से में पटवार एसोसिएशन जरूर है। इनका कहना है कि यदि किसी ने गलत किया है तो उस पटवारी के खिलाफ जरूर कार्रवाई करिए और पटवार एसोसिएशन इसमें सपोर्ट पूरा करेगा। लेकिन इसके बावजूद जो बेकसूर लोग हैं, उन बेकसूर लोगों के लिए गलत कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। और इसी के लिए पटवार एसोसिएशन आज सड़कों पर डीसी ऑफिस के बाहर बैठा और उन्होंने कहा कि यदि इनके जो बेकसूर लोगों ने बाहर नहीं छोड़ा, जल्द उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे क्वैश नहीं की गई, तो कल अपने सारे रिकॉर्ड जो है वो डीसी ऑफिस में जमा करवा देंगे और काम छोड़ो तट पर ये लोग बैठ जाएंगे। फिलहाल के साथ